वेलकम फ्रेंड्स। सो मार्केट गैप अप, फिर उसके बाद नीचे। बता रहा हूं बार बार, अभी बाय का समय नहीं है और ये सिर्फ बाउंस है, और ये डेड कैट बाउंस है या कि असली वाला बाउंस है ये अभी पता नहीं चलेगा। हालांकि मार्केट को मैं बार बार बता रहा हूं कि सेल ऑन राइज ही की मार्केट है, अभी भी डेटा कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं बना। हालांकि कल के डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी स्ट्रांग दिख रहे थे, जिन्होंने आज मार्केट को बचा भी लिया काफी हद तक, लेकिन अब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का डेटा भी वीक होता हुआ नजर आ रहा है। सो कल मार्केट में क्या फॉल आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। हाउएवर क्योंकि फेड का इवेंट है थर्सडे को, तो हो सकता है कि कल मार्केट को साइडवेज रखा जाए और फिर उसके बाद थर्सडे को बड़ा गेम होता हुआ नजर आए। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज कायम है, और क्या कर सकती हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स एनालाइज द डेटा एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू टुमारो एज अ ट्रेड। So let's start the video. Before we start, we request you go through the disclaimer as per SEBI norms. जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, सबसे पहली बात, वॉलेटिलिटी इंडेक्स भाई लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, कल भी 5% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था, आज फिर 3% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया और अब 11.83 पे चला गया। हालांकि आज दिन में एक बार 12 के भी पार चला गया था, 12.29 का हाई मारा है। तो वॉलेटिलिटी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि मार्केट अभी शांत नहीं बैठने वाली है और उथल पुथल रहने वाली है। ठीक है, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑप्शंस में अच्छा पैसा बन सकता है अगर राइट एंट्री लें तो। खैर, वो लेवल्स तो मैं बताऊंगा या आपको कहाँ क्या बाय करना है उसको समझेंगे। उससे पहले ये समझते हैं कि डेटा और क्या कह रहा है। देखिए, बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज सेंसेक्स में 1072 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। कल ये 1111 थे, थोड़े कम हो गए हैं, 30 शेयर के करीब रिड्यूस हो गए हैं, 40 शेयर के करीब। हाउएवर अगर बात करें गिरने वाले शेयरों की, तो गिरने वाले शेयर कल 1006 थे, जो कि आज बढ़कर 1027 हो गए हैं। बाकी के शेयर साइडवेज रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर बात करें निफ्टी की तो 19,079 पे क्लोज हुआ है, 61 पॉइंट्स का फॉल है, 0.32% बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है तो रेड ही। और गेम जो असली है वो ये कि टोटल में जो मूवमेंट था हाई और लो के बीच में वो 177 पॉइंट्स का था, क्योंकि हाई गैप अप हुआ तो हाई जो कल के क्लोजिंग थी उससे कहीं ऊपर हुआ और नीचे क्लोजिंग दी है, तो उसके हिसाब से गैप जो रेंज बनी है, ट्रेडेबल रेंज, वो आज 177 पॉइंट्स की थी निफ्टी में, जो कि कल मंडे को 218 पॉइंट की थी, कम होकर अब 177 हो गई है। और हो सकता है इसी वजह से मुझे लग रहा है कि कल शायद और थोड़ा स्क्वीज कर दें रेंज को और ऑप्शंस के प्रीमियम को और खा लिया जाए, और उसके बाद फेड के आउटकम के अनुसार उसके बाद उसके हिसाब से मार्केट को चलाता हुआ देखा जा सकता है। और इसके लिए ग्लोबल पे नजर रखिएगा, ग्लोबल मार्केट्स इसका अच्छा इंडिकेशन देंगी। बाकी नहीं तो मैं वीडियो में तो बताता ही हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अगर आप कर लेंगे तो मैं बता ही देता हूँ। बाकी अगर इसके अलावा देखें तो देखिए, बैंक निफ्टी आज 42,845 पे क्लोज हुआ है, 46 भी कह सकते हैं, 0.95 पे बंद हुआ है, तो 193 पॉइंट्स का डिप है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, 0.45% बनता है। अगर वैसे देखें रेंज के हिसाब से हाई और लो के बीच में, तो आज 560 पॉइंट का गेम था, कल इसमें कम गेम हुआ था, 357 पॉइंट्स का ज़्यादा था। तो आज फिर निफ्टी को मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छा खेल खेला गया बैंक निफ्टी के थ्रू, जैसा कि मैंने कल कहा भी था। सो दैट्स हाउ द थिंग्स हैव बीन बैंक निफ्टी में। इसका हाई जो था आज 43,356 का था, लो जो था वो 42,797 का था, और क्लोजिंग जो हुई है वो 845 के लेवल पे हुई है, जो कि काफ़ी क्लोज टू लोअर लेवल है। सेम इन द निफ्टी में भी 19,079 पे क्लोजिंग हुई है और लो जो मारा है 19,056 का मारा है। सो 20-25 पॉइंट ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। सो ये साइन ऑफ वीकनेस होता है। इसके हिसाब से मार्केट कल गैप डाउन भी मार सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि कल शायद गैप डाउन ही हो जाए। बाकी जो ग्लोबल मार्केट करेगी उसके हिसाब से और बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा। ठीक है, डेटा भी फिलहाल नेगेटिव बना हुआ है। ऑप्शन चेन का डेटा जो बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में पॉजिटिव था कल तक, वो भी आज नेगेटिव हो चुका है। मिड कैप निफ्टी अभी थोड़ा सा इंडिसाइसिव दिख रहा है, बाकी सब जो है वो नेगेटिव हो चुका है। सो कीप एन आई, कल मिड कैप निफ्टी में गिरावट आती हुई नजर आ सकती है, उस पर जरूर नजर रखिएगा। अब इसके अलावा अगर बात करें देखिए तो ग्लोबल संकेतों की क्रूड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 6914 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, 34 रुपये की बढ़त है, लेकिन 34 रुपये भी काफ़ी होते हैं इसमें। हालांकि एक बड़ा सा पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत में शायद वेनेजुएला से अब इंडिया पेट्रोल लेगा, क्रूड ऑयल लेगा, जिससे और भी डिस्काउंटेड प्राइस पे शायद हमें मिलेगा। रशिया से पहले ही हम ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी इकॉनमी पे नहीं डालता, बट ग्लोबल इकॉनमी के लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और इसमें इंक्रीज का मतलब होता है कि मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड आउट हियर। इसके अलावा अगर अब बात करें तो डॉलर जो है वो हमारा कई दिन से फ्लैट चल रहा है, आज फिर 0.01% डिप के साथ 83.30 पे ट्रेड कर रहा है, और 83 के ऊपर ये काफ़ी नुकसानदेह है इक्विटी मार्केट के लिए। सो अभी ये भी साइन कहीं से हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। साथ में सिल्वर की अगर हम बात करें तो 72,619 पे ट्रेड कर रहा है, 0.19% का डिप है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, 136 पॉइंट्स के डिप के साथ ये ट्रेड कर रहा है।
अब इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए जो सेक्टर वाइज मूवमेंट आई है उसके तहत में रियलिटी सेक्टर आज फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। 1.27% की बढ़त के साथ ये क्लोज हुआ है, जो कि टॉप सेक्टर है आज का गेन करने वाला। इसके अलावा मीडिया और छोटी सी बढ़त मिड कैप में भी थी, और उसके अलावा मिड सेलेक्ट मिड कैप में थी जो इनडिसाइसिव है, मैं आपको बता रहा हूँ, कल इसमें गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा एफएमसीजी एमएनसी सेक्टर भी ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर आज बड़ा वाला फॉल दिखाता हुआ नजर आया। बड़ा तो नहीं था इनफैक्ट सबसे, मगर टॉप लूजर यही था आज 0.67% के डिप के साथ। इसके अलावा फार्मा ने भी 0.62% और हेल्थ केयर ने भी 0.62% का डिप दिखाया। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स और इंफ्रा, सेंसेक्स, मेटल, एनर्जी, आईटी सब रेड में बंद हुए हैं। इसके अलावा एक गेम जो हुआ है वो बैंक निफ्टी में हुआ है, वो क्या है कि आज फिर से पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में चलते हुए नजर आए। बैंकिंग सेक्टर जो है आज टोटल ओवरऑल की बात करें तो 0.45% डिप के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर बात करें प्राइवेट बैंक की तो वो उनमें डिप 0.47% का था, लेकिन पीएसयू बैंक जो थे वो आज बढ़ते हुए नजर आए, 0.14% बढ़कर ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। सो दिस वे अभी तक गेम जो है वो बहुत ट्विस्टेड चल रही है, और जिसे कहते हैं कि हैंड ओवर चल रहा है और शफलिंग अप चल रही है, जिसमें कहते हैं कि अपने पसंदीदा शेयरों में से वो बाइंग कर रहे हैं और दूसरे शेयरों में से निकल रहे हैं, रोल ओवर हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाट द गेम इज अभी फिलहाल। सो बी वेरी केयरफुल। इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा हाथ जलते हैं रिटेल के, रिटेल हमेशा ट्रैप कर लिया जाता है। सो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। बाकी चलते हैं चार्ट्स पे, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और क्या कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए चार्ट पैटर्न जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि हमने आज ओपन हाई बनाया, ठीक है। ओपन हाई जो होता है वो पैटर्न बियरिश पैटर्न होता है, अगर वो जब तक टूटे नहीं तब तक दोबारा उसमें बाई का सिनेरियो नहीं बनाना चाहिए। सो एक इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए नोट कर लीजिए, अब 19,235 के ऊपर जब जाएगा तभी बाय का सोचना है, अदरवाइज सेल ऑन राइज है। ये मार्केट बिल्कुल क्लियरली है, ठीक है, और ये मैंने पहले भी बताया था और ये लेवल मैंने कल भी दिया था। आई होप अगर आपने उसके हिसाब से ट्रेड करा होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। बाकी अब आज के लिए जो लेवल है उसकी बात करता हूँ। सेम गेम बैंक निफ्टी में भी है, अगर आप बैंक निफ्टी को भी देख पाए तो देखिए बैंक निफ्टी में भी ओपन हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आया। ऊपर खुली मार्केट, हालांकि थोड़ा सा तोड़कर नीचे की तरफ चलने की कोशिश करी उसने, थोड़ा सा 10-20 पैसे ऊपर नीचे खेला और उसके बाद फिर नीचे चल पड़ा। और अगर बात करूं इसके अलावा फिन निफ्टी की तो उसमें भी कुछ इसी तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आया था। इसने भी हाई मारा और हाई के बाद फिर सीधा ये नीचे ही चलता चला गया, हालांकि काफ़ी लंबा समय साइडवेज बिताया। और उसके बाद क्लोजिंग जो है इसने अपने लोअर लो को बनाते हुए दी है, दैट इज इसने जो आज दोपहर को करीब 12 बजे के आसपास एक लो बनाया था, दैट वाज 19,194, उसको तोड़कर नीचे गया और फिर वापस इसी के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया 204 पे 10 पॉइंट ऊपर। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर ये स्ट्रेंथ है तो बस कल इसको गैप अप होना चाहिए, जिसके कि कहीं से कहीं तक अभी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी मार्केट अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये और नीचे जाने के लिए तैयार है, ऐसा समझा जाता है। दूसरा साइन नीचे जाने का ये है कि भाई जो मार्केट क्लोजिंग टाइम पे करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो अगले दिन तो कंटिन्यू होता है जनरली, और स्पेशली जितना लंबा कंटिन्यूएशन यहाँ पर था, लगभग 2:30 बजे से लेकर लगातार 3:30 बजे तक 1 घंटे से ज़्यादा मार्केट गिरती रही ऑलमोस्ट। आखिरी में बढ़ने का सीन जो था वो करीब उससे पहले ही था, 2 बजे से पहले का, ठीक है। 2:30 बजे के आसपास मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था और उसके बाद से फिर ये रुकी नहीं है, थोड़ा थोड़ा रुकती हुए फिर नीचे, फिर थोड़ा रुकती थी, फिर नीचे, ऐसे चलती हुई गई है। तो ये साइन होता है कि प्रोफेशनल्स ने क्या करा है, प्रोफेशनल्स ने सेल ऑफ करा है, स्मार्ट मनी ने सेल ऑफ करा है। तो ये कल कंटिन्यू होता नजर आएगा। अब बात करते हैं सीधा सीधा लेवल्स की, कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं होना चाहिए ट्रेड, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो डेली चार्ट को देख लेते हैं। इसको अगर आप समझें तो ये एक जो फॉल है पूरा का ट्रेंड देखें। देखिए इसमें फिबोनाची लगता है बहुत अच्छे से। अगर मैं फिबोनाची लगाऊं इसमें तो इसमें ये लेवल बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, 38% वाली जो एवरेज होती है ये उसको टच करके क्लोज हो गया, यानी कि पार नहीं कर पाया है। अब अगर इसमें ताकत है तो इसको ये सीधा गैप अप होना चाहिए, जिसके आसार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अगर ये गैप अप होकर, और गैप अप भी कितना अच्छा खासा 19,235 से ऊपर, वो नहीं हो पाएगा। और अगर ये नीचे की बात करूं तो 23% पे क्लोज हुआ है, और इसके नीचे अगर जाता है तो ये फिर प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये पिछले लो को भी तोड़ देगा, यानी कि 18,840 फिर से ओपन हो चुका है हमारे लिए नीचे की तरफ में, और इसको अगर तोड़ा तो और भी नीचे के लेवल्स हैं जो आते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब कल के लिए क्या खेल है, जो खेलना है हमें उसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए मैंने ना एक चैनल बना रखा है, उस चैनल के तहत में मार्केट चल रही थी और आज ये उसी के ऑलमोस्ट एंड पे क्लोज हुई है। इनफैक्ट एक नहीं, मैंने इसको 2 चैनल पे बनाया क्योंकि दोनों बार जब इसने गैप अप दिया है तो ये इस चैनल को ही खेलती हुई आई है। लेकिन गैप अप में इसने पहला जो छोटे वाला चैनल है, देखिए इसको मैं ब्लू कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ये देखिए जो ब्लू वाला चैनल है, इस ब्लू चैनल के बीच में चल रही है मार्केट। नीचे जाती है, नीचे वाले चैनल को छूती है, ऊपर जाती है, ऊपर वाले चैनल को छूती है, फिर नीचे जाती है, नीचे वाले को छूती है, ऊपर नीचे, ये चल रहा है। लेकिन ये कैंडल और ये कैंडल ओपनिंग कैंडल है, दोनों बार इसने इस चैनल से बाहर ओपनिंग दी है और उसके बाद ये नीचे गिरी है। सो दैट्स व्हाट इज ऑल्सो टू बी नोटिस्ड। अब इसके अंदर में अगर मैं इसको भी चैनल बना दूं तो दूसरा चैनल ये रेड वाला है, तो मार्केट को यहाँ पर टच कर कर ये नीचे जाती है और फिर इसने ऊपर टच कराया और आज फिर नीचे टच कर कर क्लोज हो गई है। अब अगर इस चैनल से बाहर निकल जाती नीचे की तरफ में, यानी कि अगर कल कहीं ओपनिंग हो जाती है 19,060 के नीचे या 66 इनफैक्ट बनता है, बट टू बी सेफर साइड 60 का ही लेवल देखिएगा, तो 19,060 के नीचे अगर ओपन हो जाती है मार्केट तो दोस्त इसी को अपना स्टॉप लॉस बनाइएगा, 60 की जगह पे 70 को बना लीजिएगा और उसके बाद इसको राइड करिएगा, फिर ये एक अच्छा फॉल दिखाते हुए नजर आएंगे। नीचे के लेवल्स जो है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ऊपर के समझ लीजिए रिवायत के अनुसार जो मैं बताता हूँ। सॉरी, देखिए सबसे पहली बात करते हैं, अगर उसको ऊपर जाना है तो भाई लेवल है 19,145। इससे पहले बाय मत करिएगा, समझदारी नहीं होगी। हालांकि जो एक लेवल है वो है 19,115 भी इसके ऊपर ट्रेड करेगी तो इसका मतलब बायर्स कोशिश कर रहे हैं, ये समझ आ जाएगा। अगर आप खतरा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन समझदारी जो बाय की बनेगी वो बनेगी 19,145.50 के ऊपर। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तब ये अगली कोशिश जो करेगा ऊपर जाने की वो फिर से 19,220 से 30 का एरिया है, यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अगर झटका मारा तो 19,050 तक भी जा सकता है, लेकिन वहाँ से ये फिर से रिवर्सल लेता नजर आएगा, जिसमें कई सारे कारण नजर आ रहे हैं। एक तो ये पुराना रेजिस्टेंस जोन है, इसको तोड़ने से पहले इसने सपोर्ट ली थी वो भी है। दूसरा ये आज भी यहाँ पर ही टच होकर नीचे गिर गया है। तीसरा ये चैनल की हाई लाइन बनती है, अगर ऊपर जाता है तो लगभग यहीं कहीं पे ये लेवल बनता है 250 से 270 का एरिया, जहां पर ये चैनल के अंदर टकराकर वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, ये सारे कारण इसमें बन रहे हैं कि इस रेंज के ऊपर समझदारी नहीं होगी इसमें बैठना। सो अगर यहां पर पहुंच जाए तो भाई अपने प्राइस एक्शन को जरूर गौर से देखिएगा, और अपनी ऑप्शंस में अगर आप बैठे हो तो ये वो जगह हो सकती है जहां पे कि प्राइस रुक जाए और ऑप्शंस के प्रीमियम इरोड होते हुए नजर आए, घटते हुए नजर आए। उस समय पे अपनी पोजीशन को होल्ड करना समझदारी नहीं होगी। फिर जब ये दोबारा डायरेक्शन दिखाए, या तो ब्रेक करके ऊपर जाए या फिर रिवर्सल ले, तभी समझदारी होगी दोबारा से नया ट्रेड लेने की, अकॉर्डिंगली जो प्राइस एक्शन कह रहा हो। बाकी टेलीग्राम पे अगर होंगे तो मैं कोशिश करूंगा बताने की। बाकी इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट लेवल क्या होगा, तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल जो है रेजिस्टेंस का वो बनता है 19,314 और उसके बाद 346 और उसके बाद दी फाइनल रेजिस्टेंस जिसको ये पार करता अभी कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा, दैट इज 19,384। कल ये कहीं से कहीं तक भी ये इसको छू भी जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कल क्या, इनफैक्ट मुझे ये थर्सडे तक भी छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाउएवर सॉरी, कल अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनता है तो उसके अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करेंगे। बट अभी फिलहाल के डेटा और सिनेरियो के हिसाब से ये 19,385 का एरिया या 90 का एरिया वो एरिया बन गया है अब, जिसको ये निफ्टी रियल सिनेरियो में नियर फ्यूचर में छूता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी को अगर नीचे आना है तो बहुत आसान सा लेवल है 19, अभी बंद जो हुआ है ये 19,086 पे बंद हुआ है। नीचे अगर 19,060 के ट्रेड करने लगता है तो यही वो एरिया है जहां पर कि सपोर्ट आ जानी चाहिए। अगर ये ज़्यादा देर यहाँ लगाता है तो भाई संभल के रहिएगा, हो सकता है कल मार्केट को साइडवेज रखकर यहीं पे दिन बिता दिया जाए। वो लेवल क्या होंगे, 19,060 से लेकर 19,000 का लेवल है, इसके बीच में मार्केट को रखकर साइडवेज निकाल दिया जाए। अगर ये फेड का इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो ये 19,060 से ही गिरना शुरू कर देगा और वहां से अगर गिरता है तो फिर पहली सपोर्ट उसके बाद जो आती है वो 19,000 पे आती है, 19,008 से टू बी वेरी प्रिसाइज। और 19,000 को अगर तोड़ता है तो 18,944 ये वो लेवल है जहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। और उसके बाद जो चांसेस ऑफ बाउंसिंग बैक या क्रिटिकल लेवल बनता है जहाँ पे बुल्स एंड बीयर्स में फाइट होगी वो 18,900 से लेकर 18,840-50 का एरिया है। ये वो जोन है जहाँ पे कि बुल्स एंड बीयर्स के बीच में फाइट हो सकती है। अगर बुल्स बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे लड़ाई करेंगे, यहाँ पे पैसा लगाएंगे, नहीं तो वो मार्केट इसको भी अगर तोड़ देती है तो बड़ा वाला फॉल आता हुआ नजर आएगा। 850 को अगर तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगती है, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बोलूँ तो 18,837 का लेवल बनता है। इसको तोड़कर अगर निफ्टी
ट्रेड करने लगता है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और अगला लेवल जो होगा वो सीधा 18,540 से 500 का एरिया होगा, जहां तक के लिए सीधा मूव करने की कोशिश करेगा निफ्टी। हालांकि कल ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बट हो सकता है कि अगर फॉल आए तो ऐसा होता हुआ भी दिख जाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो 18,840 से 18,900 का लेवल है, जहां पे आकर कल निफ्टी शायद टच करने की कोशिश करेगा। बाकी अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी जो है 20 मूविंग एवरेज बताता हूँ, 1 आवर पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ गई है और नीचे आकर वापस इसने इसको टच करके क्लोज दिया है। यही सेम गेम निफ्टी में भी है, लेकिन डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज से दूर है प्राइस अभी भी, और कहीं से कहीं तक इसको छूती हुई नजर नहीं आ रही है। और मैंने बताया था कि जब दूर होती है तो प्राइस इसके आसपास आने की कोशिश करती है। वो मैंने यहाँ पे बताया था आपको 3 दिन पहले जब बड़े वाले फॉल आ गए थे, तब मैंने कहा था कि रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकती है। और 20 मूविंग एवरेज के बारे में आपको अक्सर बताता रहता हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ये डेली चार्ट पे तो अभी कहीं से कहीं तक भी इसको नहीं छू रहा, लेकिन प्राइस इतनी नज़दीक आ चुकी है कि अगर अब ये और थोड़ा गिरती है मूविंग एवरेज तो ये बैलेंस हो जाएगा, नेक्स्ट फॉल के लिए रेडी हो जाएगी मार्केट, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये इसने आज पैटर्न बनाता हुआ नजर आ गया। हाँ, और आर्ली चार्ट पे अभी भी 20 मूविंग एवरेज पे एकदम डॉट बंद हुआ है। तो अगर इसको तोड़कर खुलता है, दैट इज 42,800 के नीचे 760 टू बी वेरी सेफ अगर आप खेलना चाहें, क्योंकि 760 से 730 का एरिया जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको तोड़कर ये ट्रेड करता नजर आए तो भाई बिंदास सेल कर लीजिएगा, फिर ये सीधा 42,500 दिखाता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर रिवायत के अनुसार जैसे ऊपर के लेवल पहले बताते हैं वो बता दूं आपको। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर इसको ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस तो यही होगी 42,850, इसको पार नहीं कर पाएगा। अगर कर गया तो 957 से 43,000 का जो एरिया है ये बहुत क्रिटिकल एरिया होगा, यहाँ पर ये अटकता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको पार कर गया तो फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर असल में एक्चुअली बाय बनेगा। अगर मैं बाय की सोचूंगा तो इससे पहले मैं बाय की नहीं सोचूंगा, दैट इज 43,080 का लेवल है। इसको पार कर कर अगर ये ट्रेड करेगा तब मैं इसको बाय की सोचूंगा। और ये इसके बाद भी 80 से इनफैक्ट 120 का एरिया है जहां पर ये फंसता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर ये मुझे सीधा ऊपर जाते हुए नजर आएगा 43,280 तक, 280-90 तक। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 43,400 और उसके बाद 43,455 और उसके बाद 43,530-40 का एरिया है जहां तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको भी पार कर गया तो 43,624 और उसके बाद फिर 43,838। ये पूरे हफ्ते के लिए मुझे दिख रहा है लेवल कि इससे ऊपर जाता हुआ बैंक निफ्टी नहीं दिखेगा फिलहाल आने वाले समय तक, जिस तरह का डेटा बना हुआ। बाकी कल कुछ चेंज हुआ तो जरूर बता दूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल के वीडियो के लिए आपको बेल आइकन दबा दीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। बाकी नीचे की बात करते हैं। देखिए नीचे जैसा कि मैंने बताया, अगर नीचे आता है तो 42,750 का एरिया है। इसको तोड़ा इसने तो ये एक ऐसे जोन में आ जाएगा जहां पर बचाने की कोशिश की जा सकती है। हाउएवर आप सेल कर सकते हैं अगर रिस्क लेना चाहें, छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर अपना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। और असली सेल का एरिया जो शुरू होगा वो 42,660 के नीचे शुरू होगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,572 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,475। और ये वो लेवल है जिसको अगर इसने उड़ा दिया तो फिर ये एक अच्छा वाला पैसा देता नजर आएगा, क्योंकि 42,430-40 के नीचे ये सीधा नीचे जा रहा है 42,150 तक के लेवल के लिए। 200 मान के चलिए, 200 पे जाके अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिएगा। और अगर इसने 150 को भी रिटेन नहीं करा तो फिर ये 41,700 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। हालांकि 850 पे भी 41,850 पे भी एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मेरे हिसाब से बनती है, पर वहाँ पर ये रुकेगा। अगर ये वहाँ से कल ही गिरता है तो बस फिर नहीं रुकेगा, ये फिर ये बहुत तेज गिरेगा, ठीक है, या फिर वहीं पे क्लोजिंग के टाइम पे पहुंचेगा और अगले दिन फिर गैप डाउन करता नजर आएगा। सो दैट्स हाउ द गेम इज फॉर बैंक निफ्टी। बाकी इसके अलावा भाई देखिए, बाकी मिड कैप में मैंने आपको बता दिया है कि गेम क्या चल रहा है और वहाँ पर जो डेटा बनता हुआ नजर आ रहा है वो अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। ये मार्केट जो है वो साइडवेज दिखाती हुई नजर आ रही है। अभी फिलहाल ये एक बॉक्स ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, ये इसी रेंज के अंदर में काम कर रहा है, कहीं और जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। ऊपर खुला, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर खुला, फिर नीचे आ गया। अभी 50% भी नहीं इसने इसका पार करा है, वहाँ पर फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। सो अभी मिड कैप निफ्टी जो है इसमें भी गेम चल रहा है और इसमें गेम सेटल हो रही है, अभी सेट नहीं हुई है। तो जैसी हो जाएगी बता दूंगा, लेकिन इसके जो लेवल है अगर आप चाहें तो इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं।
उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए, अगर ऊपर जाना है तो इसको 8770 के ऊपर बाय कर सकते हैं, तब ये ऊपर जाने की कोशिश में 8790 के बाद 8830 के लेवल्स को टच करने की कोशिश कर सकता है। और ऊपर गया तो 8876 और उसके बाद फिर 900 तक के लेवल्स हैं, जहां तक के लिए कोशिश कर सकता है, कल ही कर सकता है, हाँ शायद कर सकता है, क्योंकि पैसा लगेगा तो वो यही एरिया है जहां पे लगेगा, तो इसलिए इसके ऊपर के लेवल्स अगर आने लगे तो बड़े या तेजी से आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद 8900 के बाद 8930 से लेकर 8970 का एरिया जो है ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर बहुत बार मार्केट ने मतलब रुक गई है, टाइम लगाया, पैसा लगा हुआ है, सो इसके आर पार जाने में इसको टाइम लगेगा। ये लेवल तक अगर आ जाए तो भाई प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बाकी अगर नीचे की बात करें तो मिड कैप निफ्टी की बात करें और स्पॉट के चार्ट्स हैं सारे के सारे, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा, फिर बता रहा हूँ। 8730 ये वो लेवल है जिसको इसको रिटेन करना है अगर इसको ऊपर जाना है तो। इसके नीचे ये वीक हो जाएगा और सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिएगा, क्योंकि इसके बाद छोटी सपोर्ट 8710 पे भी है, और अगर उसको पार कर गया तो फिर 8688 पे है, और उसको तोड़ दिया तो फिर 8670, और उसके बाद अगर बात करूं तो फिर कमज़ोर वाले स्पोर्ट्स शुरू होती हैं जो ज़्यादा देर रुकेंगी नहीं। दैट इज़ 8646, 8622, 8600 और उसके बाद 8590, यहाँ तक ये ट्रैवल करता हुआ नज़र आ सकता है अगर ये नीचे की तरफ गया तो। और बाकी फिर निफ्टी जो है देखिए वो बैंक निफ्टी के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि आज ये साइडवेज रहा क्योंकि इसकी आज एक्सपायरी थी, और इसी को मैनेज करने की कोशिश करी है कि इसमें वो वाला जो ब्रेकडाउन आना चाहिए था वो नहीं दिखा है, लेकिन वीक दिख रहा है डेटा। और अगर आर्ली चार्ट पे आप देखें तो ये 20 मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर है प्राइस, और ये इसको टच करने की कोशिश कर सकती है। जो मुझे दिख रहा है कल वो 19,300 250-60 तक ही आता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वो नोट कर लीजिए। 19,380-90 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो 19,435 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर इसको पार कर गया तो 19,500 का लेवल आ जाएगा, इसको भी छूने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसको पार करा तो 570, और 570 के बाद फिर 596, और अगर इसको पार कर गया तो भाई देखिए स्टिफेस्ट एरिया 19,630 से लेकर 19,670 ये पार करता हुआ अभी फिलहाल फिर निफ्टी दिख नहीं रहा है। माय अपॉलॉजीज, ये लेवल्स जो है मैंने फ्यूचर्स के बता दिए हैं, तो ये फिर निफ्टी को आप फ्यूचर से नोट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। और ये स्पॉट के नहीं है, बाकी सारे चार्ट स्पॉट्स के थे। अब अगर नीचे की बात करें तो फिर निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो 19,318 पे सपोर्ट ले लेगा ये, अगर लेता है तो 300 अगर ये तोड़ दे तो सेल करने की कोशिश कीजिएगा। ये सीधा 280 तक जाता हुआ नजर आएगा पहला लेवल, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 19,220-30 के बीच पे आती है। इसको भी अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये 19,160 से 48 का एरिया है, यहाँ तक ये आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको भी ब्रीच करा तो फिर अगला सपोर्ट जो पाएगा ये 19,024 पे पाएगा, और उसको भी अगर नहीं बचा पाया तो फिर ये सीधा नीचे आ रहा है 18,900 के लेवल को छूते हुए। ये बताएगा कि इसको आगे क्या करना है, जिसके अंदर वीकनेस के साइंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सो ट्राई एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। और सीखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर लाइव आकर आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपको ट्रेन करने की या कोच करने की कोशिश करूंगा, ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप सीखना चाहते हैं। अगर सीखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब, एंड हो सके तो डू लाइक एंड share the video. I'll be thankful. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.